रक्षा की जरूरत है जो गुरु माँ दे रही। मैं मानती हूँ बेटा कि इन बातों को तू नहीं मानता, लेकिन अपनी माँ की बातों को तो मानता है ना। सिर्फ गुरु माँ उस नागिन से हमें बचा सकती है। ये गुरु माँ ही है जो उस नागिन को अपने वश में कर सकती है। ठीक है माँ, आप चाहती हैं तो मैं चलूंगा, पर सिर्फ आपके लिए। शैलेश भाई साहब को फोन करके बता दीजिएगा कि वो भी अपने परिवार के साथ वहां है। तुमने जाने के लिए हाँ क्यों कर दी रहते? जान का खतरा अब मुझे। महाकाली काली के सामने जाओगी तुम शिवनिया, मर जाओगी। तुम्हें याद है ना पिछली बार जब तुम गुरु माँ के सामने गई थी तो क्या हुआ था? तुम वहां पैर तक नहीं रख पाई थी। इस बाज ने तुम पर हमला कर दिया था और इस बार तो पूरा परिवार तुम्हारे साथ जा रहा है। अगर वहां पैर रखते ही तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ गया तो? नहीं, कुछ भी करो शिवनिया, बोल दो कि मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे बोल दूं कि नहीं जाऊंगी? ये लोग चाहे कुछ भी कर ले, हमसे बच के नहीं जा सकते। मैं कुछ करती। ये धोती है या चाइना की वॉल, पता नहीं कहां से पकड़ूं और कहां से डालूं। ये माँ की जिद भी ना बड़ी अजीब होती है। पहले यज्ञ में बैठो फिर ये धोती पहनो। पता नहीं लोग धोती बनाते क्यों हैं। हंस लो, पिक्चर चल रही है ना यहाँ पर, तुम भी हंस लो। मैं माँ को जाके अभी बताता हूँ कि ये धोती मुझसे नहीं होती। क्या कर रही है? उड़ी तो शर्म कर, कहीं भी गिर जाती, गिरी हुई कहीं की। तुम कहो तो मैं पहना दूं? हैं? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्यों, अंदर कुछ नहीं पहना है क्या? ओहो, अंदर की बात। तुम कहो तो अंदर चले। पहनानी है तो बोल। पहनानी आती है तो बोलो। आती है। आती है तो पहनाओ ना, दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ, देखो धोती। I mean, सेक्सी होती है। हे भगवान, क्या हुआ? धोती तो बन गई। अब नहीं, वो प्रसाद में रखने के लिए खीर चढ़ाया था, डालना भूल ही गई। अच्छा। खीर बन गई। चक्कर बताइए ना कैसी बनी? मैंने अपने हाथों से बनाई है। वो एक्चुअली मुझे खीर पसंद नहीं है। अच्छा, नाराज क्यों होती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुमने बनाई है ना, देखना पूरी की पूरी चढ़ जाऊंगा। यम्मी, बहुत टेस्टी बनाई है। ओके, चल मेरी धोती बैलेंस बना के रखना, गिर मत जाना, मेरी इज्जत का सवाल है। अब मैंने तुम्हें खीर में जहर डालकर खिला दिया है ऋतिक। अब मैं देखती हूँ तुम महाकाली के यज्ञ में कैसे जाते हो, और अब शिवनिया को भी यज्ञ में नहीं जाना पड़ेगा। ये रास्ते के बीच में गाय किसने बांध दी?
शिवन्या, इस गाय के पैर में तो चोट लगी। गाड़ी में आइस पैक है, मैं लेकर आता हूं। यही मौका है, मुझे कुछ भी करके ऋतिक को यज्ञ में जाने से रोकना होगा। मैं देख के आती हूँ कि डिक्की में एंटीसेप्टिक है कि नहीं। सॉरी, वो टिक्की में दवाई नहीं है, मुझे दवाई नहीं मिली। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। मैंने आइस पैक लगा दिया था, उस गाय को काफी राहत मिल गई। थैंक गॉड वो गाय हमारी गाड़ी के सामने आई और मैंने उसे सही टाइम पर फर्स्ट एड दिया। चले? ये क्या? ये गाड़ी का टायर पंक्चर है। ये किसने बचा लिया इन्हें? कुदरत का ये भयानक कहर किस कुदरत ने रोका है? इतना भयंकर तूफान कौन उड़ा कर ले गया? ये कैसे हो गया? ये बांस की भयानक आवाज। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी शक्ति जा रही है, मैं अपने नागिन रूप में नहीं आ पा रही। ये किसकी शक्ति है जो मुझे अपने वश में कर रही है, मुझे बेबस कर रही है? शायद ये उसकी शक्ति है, माँ काली की शक्ति है। इच्छाधारी नागिन, तू मेरे भक्तों को मारने आई है और मैं तुझे बचा लूं? नहीं माँ, नहीं, मैं आपके भक्तों को मारने नहीं आई हूँ। मैं तो केवल अपने माँ बाबा के हत्यारों को मारने आई हूँ, इंसाफ के लिए आई हूँ। क्या हुआ था तेरे माँ बाबा के साथ? हमारे इष्ट, हमारे देव आपके शिव जी के मंदिर की रखवाली करते थे मेरे माँ बाबा दिन रात।
शिवलिंग के सामने बैठे रहते थे। उसी मंदिर के पास वाली हवेली में रहने वाले लोगों की बुरी नजर उस मंदिर के नागमणि पर पड़ गई। उन लोगों ने शिव जी के सामने उसी मंदिर में उनके सबसे बड़े भक्तों की हत्या कर दी उस नागमणि के लिए। कभी नहीं भूलूंगी मैं महाशिवरात्रि की वो रात। आप शिव जी की शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, और हम उनके भक्त हैं। वो शिव मंदिर हमारा निवास स्थान है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मैं आपसे नहीं लड़ सकती। जानती हूँ कि आप अपने शिव जी से कितना प्यार करती हैं, इसलिए इतने विकराल रूप में भी जब वो आपके पैरों के नीचे आ गए तो आपको प्रायश्चित हो गया, आपका क्रोध शांत हो गया। कि आपका प्यार ही तो है कि आप अपने वश में आ गई। मैं भी अपने वश में आ जाऊंगी, पर अपनी माँ बाबा का इंतकाम लेने के बाद, जिनसे मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, जिन्हें उन हत्यारों ने मार डाला। सभी भगवानों में आपका ये रूप सबसे निडर है। मैंने भी बिना किसी डर के ये इंसानी रूप लिया है ताकि मैं अपने माँ बाबा के कातिलों को मार सकूं, उनसे इंतकाम ले सकूं। किसी निर्दोष की हत्या कभी नहीं करूंगी मैं, पर जो गुनहगार है उन्हें सजा देना चाहती हूँ। और आज वही गुनहगार आपका यज्ञ हवन करके मेरी मृत्यु का वरदान मांगने आए हैं। आपसे मृत्यु प्राप्त होना, आपके हाथों मरना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, आपके सामने हूँ, मुझे अभी इसी क्षण मार दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरा साथ दीजिए माँ। मेरे सारे नाग नागिनों को जिनको आपने मृत्यु दी है उन्हें जीवन दान दीजिए माँ। हमारे नागों के देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे शिव, और आप उनकी शक्ति, वो हमारे पिता हैं, तो आप हमारी माँ। अब आप ही तय कीजिए माँ कि आपको किसका साथ देना है।